महान लक्ष्य के लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है। यह वाक्य है रग रग में देशभक्ति की भावना भर देने वाले भारत माँ के महान एवं वीर सपूत विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर की, जिन्हें काला पानी की कठोर यातना भी अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाई। काला पानी यानी अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया खौफनाक सेलुलर जेल, जहां राजनीतिक कैदियों को अमानवीय यातना देकर उनके संकल्प एवं इच्छा शक्ति को तोड़ने की कोशिश की जाती थी। यह ऐसा यातना गृह था जहां खौफ भी खौफज़दा हो जाए। भूखे प्यासे चिलचिलाती धूप में काम करना, हाथ अपने ही खून से सन जाना, पानी मांगने पर अंग्रेज सैनिकों की गालियां और कोड़े मिलना, पैर में बेड़ियां और जंजीर से दीवार में बंधा हुआ होना, ऐसी यातना जिसके सामने मौत एक सुखद अनुभूति महसूस हो। काला पानी यानी सेलुलर जेल का यह खौफनाक मंजर भी वीर सावरकर को तोड़ नहीं पाया, बल्कि उनके अंदर के संकल्प, विचार एवं इच्छा शक्ति को और दृढ़ कर गया। महान क्रांतिकारी वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई बताई और किताब लिखकर क्रांतिकारियों का पक्ष रखा और सही इतिहास आने वाले पीढ़ी तक पहुंच पाई। हिंदू राष्ट्र एवं हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का श्रेय वीर सावरकर को ही जाता है। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के भागपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे वीर सावरकर जातिवाद एवं छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। वह एक महान वक्ता, विद्वान, लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक व सामाजिक कार्यकर्ता थे। कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो चुके वीर सावरकर शुरू से ही बहादुर एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने मित्र मेला नाम की एक प्रमुख संगठन की स्थापना की, जिसने पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की। बाद में इसे अभिनव भारत नाम दिया गया। वीर सावरकर की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनसे उनकी स्नातक की डिग्री वापस ले ली। जून 1906 में वीर सावरकर वकील बनने के लिए लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने 1857 के क्रांति के ऊपर एक किताब लिखी, जिस पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। लंदन में इंडिया हाउस में रहते हुए उन्होंने भारतीय छात्रों को अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रोत्साहित किया, उकसाया। उन्होंने भारत की आज़ादी के संघर्ष में हथियारों का प्रयोग करने का समर्थन किया था। सावरकर अंग्रेज़ों को चकमा देकर लंदन से पेरिस चले गए, लेकिन उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी पर ब्रिटेन एवं फ्रांस में विवाद होने पर मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिनका मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला। 1910 में वीर सावरकर को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने एक नहीं दो आजीवन कारावास यानी 50 साल की सज़ा दी। इस प्रकार की सज़ा एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि इससे पहले कभी किसी व्यक्ति को दोहरे आजीवन कारावास की सज़ा नहीं सुनाई गई थी। काला पानी की सज़ा काटने के लिए जब वीर सावरकर को अंडमान निकोबार आइलैंड स्थित सेलुलर जेल लाया गया, तो पहले से ही उनके कुछ साथी वहां मौजूद थे, जिनमें उनके बड़े भाई गणेश भी शामिल थे। वीर सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद वीर सावरकर ने हिंदू सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता को बचाना था। हिंदू धर्म से जातिवाद एवं छुआछूत को खत्म करने का आह्वान करने के साथ ही उन्होंने हिंदी भाषा को देश की आम भाषा के रूप में
अपनाने पर जोर दिया। बाद में वह पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य बन गए। 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और 1943 तक इस पद पर बने रहे। उनकी अध्यक्षता में हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र एवं अखंड भारत की विचारधारा को बढ़ावा दिया। उन्होंने कांग्रेस एवं गांधी जी द्वारा किए जा रहे मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध किया। वीर सावरकर ने देश का विभाजन कर पाकिस्तान बनाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। वीर सावरकर के लिए देश सबसे पहले, देश की सुरक्षा सर्वोपरि, देश से बड़ा कोई नहीं। अगर उनकी चेतावनियों पर सरकार ने ध्यान दिया होता तो शायद 1962 में चीन के हाथों देश को हार का सामना नहीं करना पड़ता। महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक एवं समाज सुधारक वीर सावरकर को उनकी जयंती पर सादर नमन है।